नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे HAL के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ एक खबर भी देखने को मिल रही है। खबर बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। तो कैसा रिजल्ट है कंपनी के क्वार्टर 4 का और खबर क्या है, इस बारे में डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के स्टैंड अलोन ऑडिटेड रिजल्ट के बारे में। ये कंपनी के तरफ से जारी प्रेस रिलीज है। इसे आप BSE की वेबसाइट से डाउनलोड करके डिटेल स्टडी कर सकते हैं। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं ये लाख इन रुपीज़ है। इनको हम करोड़ में कन्वर्ट करके बताएंगे। इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने अपने स्टैंड अलोन टोटल इनकम जो दिखाया है ये 13,216 करोड़ रुपए दिखाया है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 12,061 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल इनकम था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 6,162 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल इनकम रहा था। अगर इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिखाया है ये 12,494 करोड़ रुपए दिखाया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 11,558 करोड़ रुपए के आसपास स्टैंड अलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाया था। वहीं क्वार्टर 3 की बात करें तो क्वार्टर 3 में 5,665 करोड़ रुपए कंपनी ने ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू दिखाया था। अब बात करते हैं इसके टोटल एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस है इसमें दिखाया है कंपनी ने कि क्वार्टर 4 में कंपनी का 10,647 करोड़ रुपए इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो है टोटल ग्रॉस एक्सपेंस रहा है। वहीं पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो ग्रॉस टोटल एक्सपेंस था वो 9,715 करोड़ रुपए था। अगर टोटल एक्सपेंस की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस जो रहा है ये 10,362 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 9,487 करोड़ रुपए इसका कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 4,951 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। PBT की बात करें यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि उसका क्वार्टर 4 में इस बार के PBT 2,853 करोड़ कंपनी ने PBT दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 2,573 करोड़ रुपए कंपनी का PBT रहा था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 1,217 करोड़ रुपए कंपनी का PBT रहा था। अब बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट इस बार कंपनी ने 2,841 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल के मुकाबले कम है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने 3,101 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। हालांकि क्वार्टर 3 में कम था, क्योंकि क्वार्टर 3 में कंपनी ने 1,153 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। यानी कंपनी का जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है ये कम होते हुए दिखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखें तो ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो बेसिक है ये 84 रुपये 97 पैसे है, जो पिछले साल के मुकाबले कम है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 92 रुपये 77 पैसे था। वहीं क्वार्टर 3 में 34 रुपये 51 पैसे अर्निंग पर शेयर बेसिक रहा था। अब अगर कंपनी के कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करें तो कंपनी ने बताया है कि टोटल इनकम कंपनी का कंसोलिडेटेड टोटल इनकम क्वार्टर 4 में 13,216 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 12,061 करोड़ रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 6,162 करोड़ रुपए रहा था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,494 करोड़ रुपए रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 11,558 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। टोटल एक्सपेंस की बात कर लें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 10,359 करोड़ रुपए रहा है,
जो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 9,485 करोड़ रुपए के आसपास दर्ज हुआ था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी ने टोटल एक्सपेंस दिखाया था 4,951 करोड़ रुपए के आसपास। अब बात कर लेते हैं इसके पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के। अगर कंसोलिडेटेड पीबीटी की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का कंसोलिडेटेड पीबीटी 2,843 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 2,576 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। क्वार्टर 3 में 1,212 करोड़ रुपए कंपनी का पीबीटी रहा था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी कम होते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने पिछले साल के क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट 3,105 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया था, लेकिन इस बार के क्वार्टर 4 में 2,831 करोड़ रुपए ही रह गया। वहीं क्वार्टर 3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो था वो 1,155 करोड़ रुपए था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इसके कंसोलिडेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 84 रुपये 67 पैसे रहा है इस बार के क्वार्टर 4 में। पिछले साल के क्वार्टर 4 में 92 रुपये 86 पैसे रहा है। वहीं क्वार्टर 3 में 34 रुपये 55 पैसे दर्ज किया था। वहीं MSCI इंडिया इंडेक्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ऐड किया गया है। आज 3 कंपनियों को बाहर किया गया है, उनकी जगह 3 कंपनियों को ऐड किया गया। जो ऐड की गई कंपनियां हैं उनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी शामिल है, जो MSCI इंडिया इंडेक्स में ऐड की गई हैं। अगर आज के कंपनी के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें फिलहाल बाजार टाइम में 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। वीडियो बाजार टाइम का है तो सिचुएशन आगे चलकर चेंज हो सकता है, इस बात का ख्याल रखें। अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट देखने को मिल रहा है, महज 1% की आसपास की उछाल देखने को मिल रही है। हालांकि 1 महीने में 5.5% से ज़्यादा की इसमें उछाल है, जबकि 6 महीने की बात करें तो 19% के आसपास की उछाल देखने को मिल रही है। लेकिन 1 साल पे अगर नज़र डालें तो 95% से ज़्यादा की उछाल इसमें नज़र आ रही है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में यह कंपनी 162% तक का प्रॉफिट दे चुकी है। यह कंपनी मार्च 2018 में शेयर बाजार में लिस्ट हुई है, तब से यह कंपनी 162% ऊपर उठ चुकी है।